तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। आज हम जानते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी जो एनटीपीसी होती है उसकी जो गेट से लड़का लगता है यानी कि जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, ठीक है, या इंजीनियर ट्रेनी बोल दो। तो एनटीपीसी में जो गेट का एग्ज़ाम, क्योंकि गेट के जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो पीएसयूज़ के भी फॉर्म आ सकते हैं, तो मैं अलग अलग जॉब प्रोफाइल बता दूंगा, ठीक है, कि एनटीपीसी जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी जो जॉब प्रोफाइल क्या क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एनटीपीसी ने एक काम बहुत बुरा किया है, ठीक है, मैं अगर बताऊं तो इसने क्या किया, जो इसका पहले इंजीनियर होता था ना, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कोई भी इसका इंजीनियर ट्रेनी होता है, उसका पे स्केल पहले बहुत हाई था। अब इसने उसको काट घटाकर 40K के समथिंग कर दिया है। तो ये मुझे ठीक नहीं लगा पैरामीटर, बिकॉज एक गेट क्वालिफाइड लड़का जो इतना टफ एग्ज़ाम क्लियर करके आ रहा है, उसके लिए एज एन अंडर अचीवर भी ये हो सकता है पे स्केल। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ फेयर थिंग जो कि एनटीपीसी ने किया है, एंड आई थिंक अब जो कर दिया तो कर दिया, ठीक है। एक ये तो बड़ी ख़राब बात है एनटीपीसी पीएसयू को लेकर। दूसरी चीज़, एक आपको ध्यान रखना है कि एनटीपीसी में जब भी आप गेट क्लियर करके जाते हैं तो जो चार्ज मिलता है डायरेक्टली वो ऑपरेशंस के अंदर मिलता है। यानी कि अब ये ऑपरेशंस क्या है, वैसे मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये चैनल इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है। तो जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से है लड़का, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तीसरा मैकेनिकल से है, तो जब आप गेट क्वालिफाई करके आपकी एनटीपीसी में ज्वाइन हो जाती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में, तो उसका जो थर्मल पावर प्लांट होता है, क्योंकि बेसिकली कंपनी थर्मल की है, तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर जब ज्वाइनिंग होती है तो ये डायरेक्ट ऑपरेशंस में डालते हैं, और ये फिर काम जो होता है ना वो मैकेनिकल ओरिएंटेड ही करना पड़ता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच। यानी कि इलेक्ट्रिकल वाला लड़का वहाँ पे जाके ये नहीं बोल सकता कि आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, मुझे मैकेनिकल नहीं करना, ठीक है। मैकेनिकल जो प्लांट होता है उसके ऑपरेशंस में आपको मैकेनिकल में ही प्लेस किया जाता है पहले, ठीक है। नहीं पता तो किसी जगह से जाके पूछ लेना, ठीक है। पर मेरे को जितनी पॉलिसीज़ पता है पीएसयूज़ के बारे में, उसमें एनटीपीसी का यही होता है कल्चर, ठीक है। दूसरी चीज़, एनटीपीसी के अंदर आपको शिफ्ट में काम करना पड़ता है। जैसे जो लड़के गेट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, स्कोर आएगा अच्छा, तो एनटीपीसी में जब उनकी ज्वाइनिंग होगी तो स्टार्टिंग ये ऑपरेशंस में ही डालते हैं, वो भी मैकेनिकल में इरिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बंदा है, इलेक्ट्रिकल का भी बंदा है, मैकेनिकल के ही ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जाएगा थर्मल के, ठीक है, ठीक है, वो मैकेनिकल की ही ऑपरेशन देखेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ शिफ्टों में काम होएगा, ठीक है, शिफ्टों में, यानी कि रोटेटिंग शिफ्ट टाइप सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। तो इसको किसी स्टेट एई टाइप, या स्टेट में जैसे असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आती है ना, जिसको एसडीओ बोलते हैं, ठीक है, जैसे यूपीपीएससी से आती है, यूपीपीसीएल से आती है, हरियाणा में एक यूएचबीवीएन डीएचबीवीएन करके आता है फॉर्म, ठीक है, एचपीजीसीएल। तो उस टाइप का ना समझना इसको, ठीक है, कि तुम्हारे पास कोई पावर होगी, ठीक है, गेट क्लियर करके जाके कुछ उखाड़ लोगे, वो स्टेट में ही होता है पावर वाला सिस्टम, यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू है, तो पीएसयू में पीएसयू का ही वर्क कल्चर चलता है, ठीक है। तो शिफ्टों में करना होता है काम, शिफ्टेड सिस्टम होता है, दैट इज़ अनदर डिसएडवांटेज ऑफ एनटीपीसी। तो फिर एडवांटेज क्या हो गया, एडवांटेज सबसे बड़ा है कि चिल्ड रहता है यहाँ पे। इफ़ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, ऑपरेशन ही देखोगे, चिल्ड बैकग्राउंड, ठीक है, चिल्ड होता है यहाँ पे जो सिनेरियो होता है, यानी कि जो जॉब है इसका वो काफ़ी चिल्ड है, ठीक है। उसके बाद जब 5 साल हो जाते हैं देन आप अपने अपने ट्रेड्स में जा सकते हो, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट जो होता है पता है उसमें स्विच यार्ड एरिया भी होता है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को स्विच यार्ड वगैरह में भेज सकते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भेज सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भेजते हैं ये, ठीक है। लेकिन इसमें बस सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि एनटीपीसी का अंदर कि जो जितनी बाकी पीएसयूज़ हैं उसके मुकाबले यहाँ पे काम कम रहता है, ठीक है। अगर मैं पावर ग्रिड की बात करूँ, गेट के बाद बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पीएसयूज़ होती हैं, जैसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो वो सबसे बेस्ट पीएसयू माने जाते हैं इलेक्ट्रिकल में। लेकिन पावर ग्रिड पे वर्कलोड होता है भाई, अंडर कंस्ट्रक्शन विंग पे अगर ड्यूटी लगती है तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है पावर ग्रिड में, क्योंकि वहाँ पे वापसी का टाइम नहीं होता पीजीसीआईएल के अंदर। जबकि एनटीपीसी में आप अपनी शिफ्ट ख़त्म करोगे तो देन यू कैन डू यूर ओन वर्क, मतलब अपनी लाइफ इंजॉय कर सकते हो। पावर ग्रिड में बहुत कम टाइम होता है लाइफ इंजॉय करने का,
दूसरी चीज़, पावर ग्रिड ट्रांसमिशन एक्टिविटीज़ में डील करता है, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी है, ठीक है। तो अगर हम ट्रांसमिशन सिंक की बात करें तो पावर ग्रिड में हाँ थोड़ी पावर रहती है। एनटीपीसी में के मुकाबले पावर जो होती है इंजीनियर की वो काफ़ी अच्छी होती है, चाहे वो वो क्या बोलते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे हो या खुद सबस्टेशन में भी हो, ठीक है। तो ठीक रहता है, मतलब काफ़ी अच्छा है, ठीक है। नीचे आपके डिप्लोमा ट्रेनीज़ होते हैं पावर ग्रिड में, तो ठीक है, तो वो भी आपकी हेल्प करते हैं। तो काफ़ी सारा, मतलब अगर मैं बात करूँ तो पावर ग्रिड एनटीपीसी के मुकाबले ज़्यादा सही मान सकते हैं आप, ठीक है। पैकेज में भी पावर ग्रिड आगे जाता है एनटीपीसी से, लेकिन फिर अगेन पावर ग्रिड में वर्कलोड है इलेक्ट्रिकल पे, बिकॉज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सेंट्रल एम्प्लॉय है पावर ग्रिड का, मतलब बिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पावर ग्रिड नहीं चलता, ठीक है। जबकि एनटीपीसी में जो सेंट्रल एम्प्लॉय है वो मैकेनिकल इंजीनियर को बोल सकते हैं भाई। एनटीपीसी के अंदर रोला ज़्यादा उन्हीं का होता है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट जो होता है ज़्यादा मैकेनिकल ओरिएंटेड ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड में अगर हम बात करें तो स्विच यार्ड के अलावा उसमें कोई है नहीं इतना इलेक्ट्रिकल का रोल, ठीक है। तो जनरेशन में तो वैसे भी ठीक है, ठीक है। तो और स्टार्टिंग में इसीलिए ऑपरेशंस में भी मैकेनिकल के अंदर फेंका जाता है, ठीक है, एनटीपीसी की मैं बात करूँ। जबकि पावर ग्रिड की अगर मैं बात करूँ तो पावर ग्रिड एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज़्यादा अच्छा है, पर वहाँ फिर वर्कलोड है। तो भैया अब सबको तो हर जगह सब कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे गेट क्वालिफाई हैं इस बार, लग रहा है उनको कि उनकी अच्छी रैंक आएगी, तो पावर ग्रिड उनके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है एनटीपीसी से। बट अगर आप काम कम चाहते हैं देन एनटीपीसी शुड बी योर प्रेफरेंस। सो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। हालांकि एनटीपीसी ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं पावर ग्रिड से बढ़िया, हाँ, क्योंकि वर्कलोड का इशू रहता है भाई। पावर ग्रिड में है काम, पावर ग्रिड बाहर से देखने में ऐसे लगता है, उसका पैकेज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ मनी ज़्यादा होती है वहाँ पे पिलवाते भी हैं, मतलब है भाई, पावर ग्रिड में है वर्कलोड, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है ये कि आप किसके लिए बने हुए हैं। कई इतने ब्रेनी लड़के होते हैं कि वो दो जगह सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट आजकल जॉब क्राइसिस हैं, तो दो जगह की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। जिसमें भी मिलेगा उसको ये समझ के कर लेना कि यार अपनी किस्मत में यही था, ठीक है। मतलब कि जैसे किसी की शिफ्ट, अब एनटीपीसी में जाओगे तो शिफ्ट ही भुगतनी पड़ेगी, तो वो करनी पड़ेगी, ठीक है। पावर ग्रिड में एज सच मेरे ख्याल शिफ्ट सिस्टम नहीं है एग्जीक्यूटिव लेवल पे, इंजीनियर बीटेक लेवल पे, डिप्लोमा ट्रेनीज पे तो है ही शिफ्ट सिस्टम, बट आई थिंक बीई पे नहीं है, बीई बीटेक पे नहीं है पावर ग्रिड में, ठीक है। और सो हेंस पावर ग्रिड विनर है एनटीपीसी के मुकाबले। बट एनटीपीसी को भी यहाँ पे अच्छी रेटिंग देता हूँ उसके वर्क कल्चर के मुकाबले में, ठीक है। और टाउनशिप के मामले में भी एनटीपीसी ज़्यादा अच्छी है पावर ग्रिड के मुकाबले में। पावर ग्रिड टाउनशिप छोटी होती है, लेकिन आपको पावर ग्रिड में रिस्पेक्ट की फीलिंग एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू एनटीपीसी, ठीक है। और स्टेट का तो अलग ही बात होती है, ठीक है। जैसे यूपीपीसीएल हो गया, यूपीपीएससी हो गया। यूपीपीएससी में तो असिस्टेंट इंजीनियर भी गैजेटेड होता है, पीएसयूज़ में तो आप कहीं भी गैजेटेड नहीं हो, पीएसटीयू इज़ जस्ट फॉर चिल लाइफ। बट अब आपको देखना है, ठीक है। बाकी गेट से अगर आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लगता तो स्टेट में भी काफ़ी वैकेंसीज़ आती हैं। गेट में मध्य प्रदेश में गेट से आती है वैकेंसी, हरियाणा में HVPNL DHBVN UHBVN गेट से है, तो आप वहाँ ट्राई मार सकते हो। पर आपको जो भी वैकेंसी आएगी वो फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और एक वीडियो में और भी लेके आऊँगा, अगर किसी को पसंद आता है किसी गेट एस्पिरेंट को, कि ऑयल PSUs में क्या भरना चाहिए, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल PSUs में ही भरना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।